हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा बोगड़ा आपके बीच में हूँ और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं उन महिलाओं से बात करना चाहती हूँ जिनको लगता है कि हमें लाइफ में कुछ करना चाहिए बट वो नहीं कर पाती हैं। क्योंकि आजकल की अगर आप देखा जाए तो हर कोई महिला पढ़ी लिखी हुई है और चाहती हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करे। हर किसी की ख्वाहिश है कि वो कुछ ना कुछ करे, जिसमें से कुछ महिलाएं जो जॉब भी करती हैं उनको भी लगता है कि मतलब वो जॉब के साथ भी चाहती हैं कि कुछ और हो सके, कि हर किसी की वो ख्वाहिश होती है कि कुछ इनकम का सोर्स हमारा एक्स्ट्रा बन सके। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो घर में काम करती हैं और वो चाहती हैं कि हम घर का काम भी करें और कुछ ऐसा काम भी हो जाए कि हम एक इनकम का सोर्स ले लें। और कुछ महिलाएं ऐसे सोचती हैं कि हम काम मतलब हम कुछ काम करें जिससे कि हमारे हस्बैंड को भी हेल्प मिल जाए, क्योंकि आजकल सबकी नीड्स हो चुकी हैं। जिस तरीके से हमारे खर्चे हैं उस हिसाब से हर किसी की ख्वाहिश है कि वो कुछ ना कुछ करें। और कुछ महिलाएं मतलब इसलिए भी काम करना चाहती हैं कि वो चाहती हैं कि हमारा समाज में एक मान सम्मान और एक रिस्पेक्ट मुझे मिले, क्योंकि हम हर कोई अपनी महिला हर यही चाहती है कि हम लोगों को एक रिस्पेक्ट मिले। जो रिस्पेक्ट सबसे पहले सेल्फ अपने आप से मिलती है और देन जब हम एक सोशल लाइफ में जाते हैं तो तब अदर लोगों से हमको मिलती है। हर कोई इसलिए भी वर्क करना चाहता है। और नेक्स्ट कुछ लोग मतलब आप कह सकते हैं कि अनपढ़ भी हैं। अब अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हुए हैं, उनकी भी तो इच्छा है कि वो भी कुछ करें। कुछ अलग अलग आजकल आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, बहुत अलग अलग माध्यम से लोग अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। बट चाहे अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ टैलेंट तो हर एक व्यक्ति के अंदर होता ही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये सब चीज़ करना चाहती हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो को लगातार सुने, डिलीट ना करें। क्योंकि मैं आपको कहना चाहती हूँ नेटवर्किंग आपने सुना होगा। नेटवर्किंग तो आपका मन करेगा अरे यार बकवास है, बेकार है, क्योंकि हम लोगों की मेंटलिटी ही ऐसी बन चुकी है कि हम नेटवर्किंग के क्षेत्र से जितना हो सके दूर ही भागना चाहते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी भी मेंटलिटी ऐसी थी कि नेटवर्किंग क्या बेकार है, क्योंकि मैंने भी पहले करी थी। तो हम उसको सही तरीके से नहीं करते तो हम उसको नेटवर्किंग को ही बेकार बोल देते हैं। एक्चुअल में ये होता है कि हम उसको बेकार बोल देते हैं, एक्चुअल वो तो ठीक ठाक होता है, जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट हम लोगों ने नहीं कर पाया तो दैट इज़ माई फॉल्ट, या उस हर व्यक्ति का फॉल्ट है जो नेटवर्किंग को ब्लेम करता है कि नेटवर्किंग बेकार है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब इससे नेगेटिव मेरा ये हो गया था कि मुझे कभी नहीं करना है नेटवर्किंग, बट किसी ना किसी माध्यम से मैंने मतलब ले लिया। वो है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मैंने बोला ठीक है, चल रहा है, मेरा क्या है, मैंने चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है। बट जब मैं आरसीएम में आई ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आरसीएम इज़ अ बेस्ट, बेस्ट से भी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम लोग कुछ कोई लोग मिडिल फैमिली से हैं, कोई बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से हैं, कोई अच्छी फैमिली से हैं, और हर किसी के लिए आरसीएम बना हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर लेवल पे हो, हर कोई चाहता है कि हमें एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले और जो कि अच्छे रेट पे भी हमको मिल जाए। तो ये आरसीएम के माध्यम से मुझे मिला, क्योंकि कुछ कंपनियों में मैं थी उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट थे, मतलब इतना ज़्यादा हम उसको नहीं खरीद सकते थे, अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते थे। बट जो आरसीएम है, आरसीएम के माध्यम से मुझे मिला कि इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो मुझे सही रेट लगते हैं उनके। और सेकेंडली चीज़ उसमें क्या लगती है कि गुड क्वालिटी के हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि हमको डायरेक्ट कंपनी से ही हमको जितना भी सामान होता है उसमें बीच में कोई नहीं होता है, जिसके माध्यम से हमको डायरेक्ट ही कंपनी से मिलते हैं, तो वो प्रोडक्ट ओबियसली गुड क्वालिटी के ही होंगे। और थर्ड पॉइंट मुझे हमको ये मिलता है कि एक तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट है, माना हुआ हमारा कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है तो उसमें
20 से 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब वो करीबन हमको 80 रुपये का, या मतलब अलग आप लगा सकते हैं रेट, ठीक है। वो मतलब मार्केट वो रेट पे डिपेंड, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या रेट है उसका, ठीक है। एक तो डिस्काउंट में मिल जाता है, और सेकंड वन मैं ये कहना चाहूँगी कि वो उसमें हमको एक हमको मतलब एक तो सस्ता मिल गया, एक हमको डिस्काउंट में मिल गया, और थर्डली हमको क्या मिलता है, एक इनकम भी मिल जाती है। उसमें क्या है कि हमारा जब हम इसकी आईडी बनाते हैं तो हम इसमें अपना बैंक अकाउंट का नंबर देते हैं, और उस बैंक के अकाउंट के नंबर में हमको मतलब ये है कि इसमें हमारे पॉइंट्स भी बनते रहते हैं, जिसको हम पीवी कहते हैं, परचेसिंग वॉल्यूम कहते हैं। इसमें पॉइंट्स बनते रहते हैं, तो उसमें जो हमारी इनकम बनती है वो मंथली के हिसाब से हमारे पास अकाउंट में आ जाती है। और थर्ड वन फोर्थ वन इसमें ये कहना चाहूँगी कि आपको कि इसमें क्या होता है कि जैसे महिलाएं हैं या कोई भी है, घर का कोई भी सदस्य है जो अपने घर के प्रोडक्ट वगैरह खरीदता है, तो वो क्या करता है कि महीने में एक दिन अपना राशन का सामान लेके आ जाता है। वो करीबन, मैं अगर उसको लोअर लेवल में बोलूँ तो 1000 रुपये का कोई सामान लाते हैं। और क्योंकि सामान तो 2-3 हज़ार या 4 हज़ार 5 हज़ार वो ज़रूरत के हिसाब से आ जाता है, अपना मंथली हिसाब जितनी हमको नीड्स होती हैं। बट मैं एक लोअर लेवल पे बोलती हूँ कि 1000 रुपये का सामान माना बात अगर हम खरीदते हैं महीने का, अपने जो भी साबुन है, अपना पेस्ट है, अपना घर का चाय पत्ती है, अपना दाल वगैरह, चावल, आटा जो भी है, ज़्यादा ही बनता है, बट मैं 1000 रुपये में बोल रही हूँ आपको। इसमें क्या है कि अगर हम 1000 रुपये का अपना मंथली अपना 6 महीने तक भी अगर प्रोडक्ट को खरीदते, मतलब 6 महीने तक हम लेते हैं, 6 महीने क्या हो तो मतलब साल, मतलब लेते ही रहना पड़ेगा अपना सामान, तो हमारा ज़रूरत का सामान है वो तो हम लेते ही रहते हैं। बट मैं 6 मंथ की बात कर रही हूँ कि 6 मंथ में अगर हम कोई प्रोडक्ट हम कंटिन्यूटी रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 6 महीने बाद ये कंपनी हमको बोलती है कि आपने हमारी दुकान से सामान खरीदा है, और इसलिए हम आपको कुछ सामान फ्री देना चाहते हैं। वो हमारे उस पर डिपेंड करता है कि हमने कितना सामान खरीदा है, उस पर हमारा कुछ पॉइंट बन जाता है। तो मतलब ये समझ लीजिए आप हमको एक एक्स्ट्रा, मतलब वो हमारा फ्री सामान समझ लिए, उस सामान को फ्री का समझ लीजिए। क्योंकि अगर हम किसी दुकान से सामान लाते हैं ना, जैसे हमारी जो परचेजिंग के जो हमारी दुकान है, वहाँ अगर हम डेली भी जाते होंगे ना, तो वो आपने देखा होगा कि वो आप उससे चाहे वहाँ उधारी चलती हो चाहे जैसा भी चलता हो हमारा, बट वो कभी भी नहीं बोलेगा कि आज आप मेरे तरफ से ये फ्री ले जाओ जी, आप हमारे यहाँ रोज़ दुकान पे आते हो, आज आप फ्री लेके जाओ, ये कभी भी नहीं होगा। तो ये मैं यही कहना चाहती हूँ। बट जो हमारा आरसीएम है वो हमको बोलता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारी एक मतलब वो मतलब हम लोगों को एक ऑनरशिप का वो बोलते हैं कि आप इस कंपनी के मालिक हैं, और आपको भी अधिकार है एक तरीके से कि आपको मतलब जो ये 6 मंथ बाद आपको जो फ्री प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा एक अधिकार है कि चलो हमने मेहनत करी, जो भी है हमने प्रोसेसिंग करी है उसके माध्यम से, जैसा भी है वो कंपनी का, तो हमको एक ये चीज़ मिल जाती है। और थर्ड, और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो आपको पसंद नहीं आता 1 महीने के अंदर, तो आप उस प्रोडक्ट को वापस भी कर सकते हैं। उसमें मनी बैक गारंटी है कि आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आप इसको वापस करना चाहते हैं, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे बिना किसी क्वेश्चन के। ओके, तो जब इतनी फैसिलिटीज़ हमको आरसीएम दे रहा है, मेरे हिसाब से तो कुछ भी ख़राब नहीं। मुझे तो सबसे सच में मुझे बहुत बेस्ट लगा। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ आपको ये कह रही हूँ कि एक बार कोशिश करके देखिए, अपनी दुकान को बदल के देखिए। अगर आपको लगता है तो करिए, नहीं लगता तो मत करिए। आपसे ना कोई पैसे ले रहा है, ना आपको ऐसे कोई पैसे दे रहा है वो सिर्फ आपकी सोच की बात है। क्योंकि अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप एक बिजनेस ओनर बन जाते हैं, आप एक कंपनी के मालिक बन जाते हैं। समझिए 50-50% की पार्टनरशिप हमारे साथ कंपनी करती है, तो आप एक 50% के ओनर बन जाते हैं इस कंपनी के, आरसीएम कंपनी के। तो आप एक मतलब एक बिजनेस आप इसके माध्यम से, ये तो मैंने एक छोटी सी अमाउंट बताई है, लोगों के लाखों के बिजनेस इसमें हो जाते हैं। तो ये सब करना पड़ेगा। और अगर आप इसमें ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, ये तो मैं थोड़ा बहुत आपको डिटेल्स छोटा सा करके बताया है। अगर आप इसकी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा बोगड़ा, और मेरा मोबाइल नंबर है 9675689065।
आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और आप मुझसे बात कीजिए कि क्या चीज़ है। समझ में आए तो करिए, नहीं आए तो मत करिए। थैंक यू। जय आर सिंह।